साथियों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी और इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, इसको लेकर एक प्रश्न लोकसभा में पूछा गया है और उसका जवाब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया है। तो जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और जो जवाब वित्त मंत्री जी के द्वारा दिया गया उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो देख लेते हैं क्या कुछ प्रश्न पूछा गया है, किसके द्वारा प्रश्न पूछा गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या क्या जवाब इसके दिए गए हैं। तो साथियों, जो प्रश्न आपका पूछा गया है वह आपका सुश्री कंगना रनौत और श्रीमती साजिदा अहमद जी के द्वारा पूछा गया है। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन किया है? यदि हाँ, तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अगला है 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनको 8वें केंद्रीय वेतनमान आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है और उड़ीसा सहित देश भर में इससे उपभोग और आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है? अगला प्रश्न पूछा गया, क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है? यदि कर्मचारी संघ पेंशन भोगियों और हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है? इसकी भी जानकारी इसमें चाहिए गई है। तो वित्त मंत्री जी के द्वारा सभी प्रश्नों का जवाब दिया गया है। इसमें कहा गया है का नंबर के प्रश्न का जवाब दिया गया है, सरकार के द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये बात सही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय सरकार ने लिया है। खा नंबर के प्रश्न का जवाब दिया गया, इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा, यानी कि समय पर इस पर निर्णय हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं समय पर लागू हो जाएंगी। गा नंबर के प्रश्न का जवाब दिया गया है, केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों परिवार के पेंशन भोगियों की संख्या क्रमशः लगभग 36.57 लाख दिनांक 1/3/2025 की स्थिति के अनुसार और 33.91 लाख दिनांक 31/12/2024 की स्थिति के अनुसार है। रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी भी लाभान्वित इससे होंगे। घा नंबर का और डा नंबर के प्रश्न का उत्तर इसमें दिया गया। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार के द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा। यानी कि जब इसकी सिफारिशें लागू होंगी तो पता चलेगा कि इस पर कितना वित्तीय भार आ रहा है। अगले प्रश्न का जवाब दिया गया है, विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों के साथ साथ प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार के द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये कुछ जो जवाब हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर दिए गए हैं कि कब तक इसकी सिफारिशें लागू होंगी, रिपोर्ट कब तक इसकी आएगी, क्या कुछ वित्तीय भार इस पर आएगा और कितने कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। तो जो प्रश्न पूछा गया था श्रीमती कंगना रनौत जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था और श्रीमती साजिदा अहमद जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर। ये सभी प्रश्न उनके द्वारा पूछे गए थे जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया। आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा सदस्य कंगना रनौत और साजिदा अहमद ने सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। दोनों सांसदों ने पूछा, क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है? दूसरा, यदि हाँ, तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और इसमें और भी कई प्रकार के सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब वित्त मंत्री जी के द्वारा दिया गया है।
आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिल JCM से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ की शर्तें मांगी थी और उसके बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता DOPT सचिव ने की। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की जरूरत है। अन्य सुझावों के साथ ही इस मांग को भी प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से M राघवैया नेता, C कुमार सदस्य स्थायी समिति, JR भोसले सदस्य स्थायी समिति, गुमान सिंह सदस्य स्थायी समिति, BC शर्मा सदस्य स्थायी समिति, रूपक सरकार सदस्य स्थायी समिति, तापस बोस सदस्य स्थायी समिति, ये सभी उपस्थित रहे। JCM के प्रतिनिधियों ने वेतन भत्ते तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उनमें सुधार की जरूरत पर बल दिया। मौजूदा समय में जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। कर्मचारी और उनके परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। परिवार में 3 इकाइयों की जगह अब न्यूनतम 5 इकाइयाँ होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष ने कहा था कि जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किए जाएं। कर्मचारियों के लिए ऐसी स्थिति रहे कि जिसमें वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई। संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और CGHS से जुड़े प्रावधान, इन्हें भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई। अन्य मांगों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन भत्ते, अन्य लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे और पेंशन ग्रेच्युटी और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना आदि शामिल था। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाए। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए उसमें संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया जाए। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़कर 3.6 परिवार इकाइयों तक बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। यह भी संदर्भ शर्तों का हिस्सा बने। तो इस प्रकार से कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी जो मांग है उसको सरकार के समक्ष रखा है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की जो मांग है उसको प्रमुखता से रखा जाए। पुरानी पेंशन योजना का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सिफारिश जो सरकार के द्वारा की गई है उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है। अब देखते हैं कि कब तक इसकी सिफारिशें लागू होती हैं और कर्मचारियों के वेतन पर इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।